बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान के सरप्राइज के ठीक 24 घंटे के बाद सदर आरफ अलवी का एक बड़ा सरप्राइज पीडीएम की हुकूमत के लिए तैयार है, कल तक मुतवक्के है। इसके तमाम तर अमकानात पर बात करेंगे और उसके साथ साथ एमक्यूएम की नाराज़गी, एमक्यूएम ने अपने अरकान असम्बली और अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं और वफाकी हुकूमत से अलहदगी के हवाले से अगले 24 घंटों के अंदर अंदर बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। और जो पंजाब असम्बली की तहलील थी, पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दिया और कह लें कि निज़ाम कुदरत पे सब कुछ छोड़ दिया। और उसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा मियाँ साहब की वापसी। डॉक्टर्स ने अगले इक़्तिदार मिलने तक मियाँ साहब को वतन वापसी से रोक दिया है, क्योंकि इक़्तिदार से जैसे ही महरूमी होती है मियाँ साहब को, ख़ास तौर पर इक़्तिदार से महरूमी के बाद तो इनको बीमारियां वैसे ही चिमट जाती हैं दीमक की तरह। लेकिन इलेक्शन का नाम सुनते ही इनको गशी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, माथे पर पसीने आते हैं, जुबान में लकनत होती है और हाथ कांपते हैं, हवास इनके ख़त्म हो जाते हैं, ना कुछ सोचने समझने की सलाहियत इनकी गायब हो जाती है और इनको बार बार किडनीज में हार्ट अटैक होते हैं, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते हैं। तो डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर इनको वतन वापसी से मना कर दिया, रोक दिया। उसके अलावा आज मेरे शो में अता तारड़ साहब थे। अता तारड़ साहब चुन्नू मुन्नू कह लें, आप आंगलू मांगलू कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन बहरहाल हमने भी तो अपना निज़ाम चलाना है टीवी चैनल का, तो हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बता दिया कि पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर हम कोई आईनी या कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज रात तक किसी वक्त गवर्नर समरी को मंजूर कर देंगे और उसके बाद जो इंतखाबात की तारीख है पंजाब असम्बली में, उस हवाले से मुशावरत हुई मुस्लिम लीग नून में और 13 अप्रैल की तारीख डिसाइड की गई है। अब सवाल यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएं, तो 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात इन चंद सूबों में या पाकिस्तान के 65% हिस्से में और मरकज में इलेक्शन ना होना, ये जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ना तो ये हमारे सिस्टम को सूट करता, ना ये चीज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती, ना हमारी इकॉनमी को सूट करती। जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से, चलें अब तो थोड़ा सा फासला बढ़ गया है, लेकिन माशी मसाइल ताहाल मौजूद हैं, माशी चैलेंजेस ताहाल मौजूद हैं, आज नहीं तो 6 माह के बाद। और कुछ बड़े और तल्ख फैसले लेने हैं जो ये हुकूमत लेने से गुरेजा हैं। अब बहरहाल दोस्त ममालिक का भी प्रेशर था, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ रियलाइज किया। उसके बाद एमक्यूएम की नाराजगी, आपको मालूम है कि 15 जनवरी को कराची में, हैदराबाद और ठट्ठा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने थे। उस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पर जो हल्का बंदियां हुई, उन हल्का बंदियों पर तहफुजात हैं एमक्यूएम के, और वो बहुत सारे फोरम्स पर भी है मामला लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है मामला लेकर के, लेकिन कहीं से भी उनको उनकी सुनवाई ना हुई, या कह लें कि उनका जो मौक़िफ़ है या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। और इस वक्त एमक्यूएम का मुतालबा यह है कि जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होती और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुना नहीं जाता, हम इन इंतखाबात का बायकॉट करेंगे और हो सकता है कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएं। अब वफाकी हुकूमत से अलहदगी की खबरें जैसे ही टीवी चैनल्स पर आई, हमारे पास भी व्हाट्सएप ग्रुपों में ये सारी खबरें आई, जब हमारे कुछ, क्योंकि हमारा तो वास्ता ही सारा दिन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ और इन सारी चीज़ों से, तो ट्रैक डाउन किया गया या लिंक पता किया गया कि ये खबरें असल में आई कहाँ से हैं, किन ज़राए ने ये खबरें दी हैं। तो पता ये चला कि एमक्यूएम ने खुद टीवी चैनल्स को ये टिकर्स लिखकर भेजे, खुद ये सारी खबरें लीक करवाई। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ और सिर्फ पैगाम देना था, या मकसद कुछ और भी हो सकता है, या मकसद
अपने फैसले से इन्फॉर्म करना था या मकसद अपना रेट लगवाना था, ये बहरहाल कल तक वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रात जो हुआ, सिंध काबीना का फैसला आया और जो कराची और हैदराबाद में जो बलदियाती इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत का यह फैसला उड़ा कर रख दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे सिक्योरिटी खदशात हो, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, ये इंतखाबात हर हाल में होंगे। अब अगर 15 जनवरी के इंतखाबात होते हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं, तो एमक्यूएम इनका बायकॉट करेगी, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएगी। कल का दिन है जो आइंदा के सियासी मंजरनामे को तय करेगा। और लग ये रहा है पंजाब असम्बली की तहलील, केपी असम्बली की तहलील, नंबर पूरे होना, एतमाद का वोट मिलना, पे दर पे शिकस्त, पे दर पे चैलेंजेस, पे दर पे नाकामियां, मायूसियां और इमरान खान के पे दर पे इनको सरप्राइज। उसके बाद एक बड़ा सरप्राइज फवाद चौधरी साहब ने हमारे शो में आज उस बारे में बताया कि सदर आरफ अलवी मुशावरत की जा रही है, बल्कि मुशावरत कर ली गई है। मुनासिब वक्त के ऊपर इसका फैसला किया जाएगा और ये मुनासिब वक्त कल तक हम डिसाइड करके बता देंगे या कल तक हम डिसाइड कर लेंगे कि किस वक्त होगा। सदर आरफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। अब जो नंबर गेम है कौमी असम्बली में वो बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त जो हुकूमत और हुकूमत के 13 जमाती जो टोला मिक्स अचार या कुछ भी कह लें, वो है, उसका जो टोटल नंबर बनता है वो 175 बनता है। 175 176 कर लें, इससे ज़्यादा नंबर नहीं है। और 9 अप्रैल को जब अदम एतमाद आई और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, 174 उनको वोट मिला था। अब एमक्यूएम के 7 वोट हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट हैं, जिसमें से गालबन 3 या 4 वोट शहबाज शरीफ को मिले थे। और 172 वोटों की अक्सरियत के ऊपर, सादा अक्सरियत के ऊपर, थिन मेजोरिटी पर वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और इनके पास 174 की अक्सरियत है। यानी कि सिर्फ 3 वोट इधर उधर होने हैं। 3 वोट इधर उधर होने के बाद इनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया और हालांकि उनके पास तो 12-13 वोटों की अक्सरियत थी बामुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन उसके बावजूद बंदे पूरे करना बेहद मुश्किल हो गया और आखिर में एक आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ शामिल करके 186 का नंबर पूरा किया गया। अगर यही सूरत हाल अप्लाई कर दी जाए शहबाज शरीफ पर, पहला सिनारियो मैं आपको बता रहा हूं, तो शहबाज शरीफ को तमाम तर हमायत मिलने के बावजूद 172 का नंबर पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं गुज़श्ता 3-4 वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से दो टोक पैगाम दे दिया गया, वाज़े पैगाम दे दिया गया, क्लैरिटी है ये कि आपको अब जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको आम इंतखाबात में जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो और मरकज़ के अंदर आपकी हुकूमत बरकरार रहे। ये कोई कुदरती तौर पर ये लगता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप इसको इसके साथ कंपनी के पैगाम के साथ मिलाकर देखें तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से 2 टर्निंग पॉइंट थे जो शहबाज शरीफ के लिए गहरा गड्ढा साबित हुए, गहरा कुआं साबित हुए, जिसमें वो गिर चुके हैं और गहराई का अभी तक उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा और मामलात उनके हाथ से फिसल चुके हैं, जिस तरह मुट्ठी में रेत फिसलती है और चारों अतराफ से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया गया है। सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहा है। नंबर 1 आर्मी चीफ का जो दौरा सऊदी अरब है, वो दौरा टर्निंग पॉइंट था और उस दौरे में इतलात ये हैं कि सऊदी अरब की क़यादत की जानिब से ये वाज़े पैगाम दे दिया गया या दोस्ताना मशवरा दिया गया कि आप सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, हम सरमायाकारी भी करेंगे, डिपॉजिट्स भी देंगे, डेफर पेमेंट पे तेल भी देंगे और आपके तमाम तर जो माशी मसाइल हैं हर मुमकिन हद तक मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर 6 महीने के बाद आप कटोरा उठाकर आ जाओ, हर
साल के बाद आप आ जाओ कि जनाब बड़े बुरे हालात है, मर गए, खप गए। और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो कुछ बड़े अहम ओहदों के ऊपर तकर्रियाँ और तबादले जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर करना चाहते थे। ये कोई अभी कंक्रीट खबर नहीं है, कोई यूँ कह लें कि सॉलिड न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में सरगोशियों की सूरत ये खबरें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं कि वो कुछ इंटेलिजेंस ओहदों के ऊपर कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको रोक दिया और उनको कहा कि आप कुछ अर्सा यही सेटअप चलने दें। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन जो असल वजह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक माशी मसाइल, सियासी अदम इस्तेहकाम, अनसर्टेनिटी और हमारा जो डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है, ये ख़तरा फाइनल यूँ कह लें कि ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित हुआ और जनरल इलेक्शंस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन भी तैयार है और कंपनी की तरफ से भी पैगाम दे दिया गया। एमक्यूएम की सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी और सदर आरफ अलवी का सरप्राइज भी कल ही के दिन मुतवक्के है। बहुत सारे सियासी ऑप्शन हैं इमरान खान के पास, बहुत सारे सियासी कार्ड्स हैं। जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, इमरान खान बंद गली में दाखिल हो गए, उसी इमरान खान ने, आप अंदाजा करें, पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ, 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ, सऊदी अरब इमरान खान के खिलाफ, पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ, अमेरिका इमरान खान से नाराज। लेकिन तन तनहा इस शख्स ने कोई इसके पास कुछ जंगजू नहीं थे, कोई इसके पास बंदूकों की हथियारों की ताकत नहीं थी, सिर्फ अपने एक आनी अज़म से और अपने साबित कदमी से इसने इतना बड़ा एक चेंज, इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरे सिस्टम को और 13 जमातों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम होगा और कल के दिन जो पाकिस्तान की कौमी सतह की सियासत है, सूबाई असम्बलियों की हद तक तो मामला क्लियर हो चुका है। कौमी सतह की सियासत का जो मंजरनामा वो कल के दिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। एमक्यूएम किस तरफ जाएगी या एमक्यूएम किसी तरफ नहीं जाएगी, कल फैसला कुन वक्त है और कल ही के दिन सदर आरफ अलवी एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।